ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता मेरे दोस्त, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। Hey friends, this is Shobha Singh, Mrs. India Radiant Diva 2021. So once again I'm back with a very important content, yet a very common one, but I'm very much sure that it's going to impact your life in a very positive way. So friends, today we are going to talk on happiness. Happiness, खुश रहना, ये क्या? मैं इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ? ये तो आप सबको पता होता है, सब जानते हैं। हैप्पी रहना क्या है, खुशी क्या है, वी नो एवरीथिंग। सब ने सारे डेफिनेशंस पढ़े हैं, सबको सब कुछ पता है, बस खुश रहना नहीं आता, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। सो फ्रेंड्स, हम सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे जो हम सबको पता है बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये बातें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में जो खोई हुई खुशियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं वापस लाने में। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है दैट हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? वाई वी आर इन दिस वर्ल्ड? सबके अपने डेफिनेशंस होंगे, बट मुझे जो लगता है द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। करेक्ट? क्योंकि मुझे जो लगता है कि हम हर काम जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम खुश हों अल्टीमेटली। करेक्ट? मुझे अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल होना है। आई वॉन्ट टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। मुझे करोड़ों के बैंक बैलेंस चाहिए। आई वॉन्ट टू अचीव द हाइएस्ट पोजिशन इन माई कंपनी। मुझे बहुत सारे डिग्रीज लेने हैं। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। हर चीज़ मुझे करनी है। बिकॉज ऑफ वॉट? क्यों मुझे करनी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वो कर लूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। करेक्ट? हम घूमने जाते हैं, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे मालदीव्स जाना है एंड डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाना है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। करेक्ट? हाँ, मुझे 5 स्टार होटल में जाके रहना है। आई वॉन्ट टू हैव फूड देयर। आई वॉन्ट iPhone 13 Pro। क्यों? क्योंकि मुझे खुश रहना है। बट मेरे फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों पे, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हमारी हैप्पीनेस एक्चुअल में डिपेंडेंट है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व करी है, हम एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे वो मिल जाएगा देन आई विल बी हैप्पी। कीपिंग माई हैप्पीनेस असाइड करेंटली, मैं उसको किसी एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ पे निर्भर कर देती हूँ कि जब मुझे वो मिल जाएगा, एक टारगेट सेट कर देती हूँ, एक गोल सेट मैंने कर दिया कि इफ़ आई अचीव दैट गोल तब मैं खुश हो जाऊँगी, जो अल्टीमेटली होता नहीं है कभी। इवन आफ्टर अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल, even after achieving the highest position in your organization, even after getting iPhone 13 Pro, आप खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्यों? वो खुशी सिर्फ 2 दिनों की होगी। उसके बाद फिर आप एक नया गोल सेट करोगे, एक नया टारगेट सेट करोगे। अच्छा, अब तो iPhone 14 आ गया, मुझे वो चाहिए। मैं नाउ आई एम GM इन अ कंपनी, सो नाउ आई वॉन्ट टू बी राइज मोर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आई वॉन्ट टू गो फॉर डायरेक्टर लेवल एंड उससे भी आगे मुझे जाना है। तो गैस, उसका कोई लिमिट नहीं है, इन चीज़ों का कोई लिमिट नहीं है। एंड अल्टीमेटली होगा क्या कि हम सब कर लेंगे, बस खुश नहीं रह पाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि एक WHO का रिपोर्ट है इन विच 3.8 से 5.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। उनको डिप्रेशन है। एंड फ्रेंड्स, ये तो डेटा उनकी है जो डॉक्टर के पास गए कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है एंड आप चेक करोगे क्या प्रॉब्लम है। ये उनकी डेटा है। अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने होंगे। मुझे तो लगता है हर घर में आजकल ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है। बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यूज़ मैं देखती हूँ, दीपिका पादुकोण एंड सो मैनी स्टार्स आर देयर। हाँ, समटाइम इन देयर लाइफ वो बताते हैं कि उन्होंने एक डिप्रेशन का फेस किया था एंड फिर उनको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी वहाँ से बाहर निकल के आने में। क्यों? उनके पास तो सब कुछ है। दे आर हैविंग नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग दे आर हैविंग। तो फिर क्यों दुखी है भाई? अगर हर चीज़ हमारे हिसाब से, अगर हमारी खुशियाँ इन चीज़ों पे ही निर्भर करती है कि मुझे नेम चाहिए,
दौलत, शोहरत, पैसा, इन चीज़ों पे चाहिए, तो उनके पास तो सब है, फिर भी क्यों उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया कि वो दुखी हो गया अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, जिसे हम सांसारिक चीज़ें कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू सर्टेन एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यस मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ओनली टू अ लिमिट, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर आप सब कुछ है आपके पास, आप खुश नहीं हैं, तो वैसा जो भी है पैसा, रुपया या धन दौलत, वो किस काम का इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। लोगों के पास दुखी होने के हज़ार कारण हैं, खुश होने का एक भी कारण नहीं है। आजकल तो लोग दूसरों की खुशियों को देख के दुखी हो जाते हैं। ले भाई, अभी ये भी क्या बात हुई कि सामने मेरी पड़ोसी ने मर्सिडीज बेंच खरीद लिया, सो नाउ आई एम वेरी मच अनहैप्पी। उसने अपने लिए एक सॉलिटेयर की रिंग खरीद ली 10 लाख रुपए के, सो आई एम अनहैप्पी। ऐसा वो नहीं होता है डियर। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के दुखी होते रहेंगे तो हमें खुश होने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। Your happiness must be unconditional. You must know the art to extract happiness from very common things in your life. So many common things happen. हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें वहाँ से खुशियों को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए. Then only we will be happy. Have you seen a child? आपने एक बच्चे को देखा है? जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कोई वजह नहीं चाहिए खुश होने के लिए, उनको कोई बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जूरियस आइटम नहीं चाहिए टू बी वेरी मच हैप्पी। वो सिर्फ एक बलून से खुश हो जाते हैं, वो सिर्फ आपको हंसता हुआ देख करके खुश हो जाते हैं। सो एंड दे विल लाइक स्माइल कि आप उनको देख करके खुश हो जाओ कि भाई मतलब बच्चे को कहते हैं ना, बच्चे को देख करके जितना भी स्ट्रेस था वो रिलीज़ हो गया। कैसे रिलीज़ हो जाता है? क्योंकि उनकी जो स्माइल होती है, उनकी जो खुशियाँ होती हैं, दैट इज़ अनकंडीशनल। करेक्ट? वो कभी किसी चीज़ के लिए पोस्टपोन नहीं करते कि मेरे को ये मिल जाएगा तब मैं हैप्पी हूँगा। क्यों? ठीक है, माना कि उनको अभी आज सेंस नहीं है, एंड कल को जब सेंस होगा तो शायद वो भी ऐसे ही बिहेव करने लगेंगे। बट गाइज, खुश रहने के लिए हमें यही चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं, हमें वहाँ से ही हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। खुशियाँ जो होती हैं उसे हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इट्स विद इन यू। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। इफ़ यू डोंट वॉन्ट, आपको कोई खुश नहीं रख सकता, नेवर। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें अपने आप अपने अंदर ही खुशियों को ढूंढना है। हर वो कॉमन चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, हमें उससे ही खुश रहना है। अगर हम हमेशा उसको पोस्टपोन करते रहेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा कि हम पूरी ज़िंदगी भाग रहे हैं एक रेस में, और हम खुश कभी नहीं रह पाएंगे। और फिर हमारी वो सारे अचीवमेंट्स का अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मकसद था, द वेरी इंटेंशन ऑफ योर लाइफ द इज टू बी हैप्पी, एंड यू आर अचीविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट द हैप्पीनेस. So what is the use of like all this materialistic thing, the money, the fame, name, whatever you have gained, if you are not happy, it has got no meaning, my friends. मेरे हिसाब से happiness, खुशियाँ जो होती हैं वो मोस्टली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. दिस इज एज पर मी. हो सकता है आप इससे अग्री करें, ये भी हो सकता है कि आप डिसअग्री करें, बट आई एम शेयरिंग ओनली माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. फाइन. सो फ्रेंड, मेरे हिसाब से जो 2 फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ पर्सन टू बी हैप्पी इज अ गुड हेल्थ, दैट इज नंबर 1, एंड द सेकेंड वन इज हेल्दी रिलेशनशिप. नाउ मैं पहले पॉइंट पे बात करती हूँ, गुड हेल्थ. यू नो कि जो एक हेल्दी बॉडी है, एक गुड हेल्थ इंसान का जो होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. करेक्ट. आई हैव सीन मेनी पीपल जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दे आर हैविंग नेम, फेम, एवरीथिंग इन द सोसाइटी, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो गई उन्हें जो कि अब क्योर नहीं हो सकता. फिर आप एक बार उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, उनकी मानसिक स्थिति जो है, वो आप जा कर के देखो. सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है. तब वो ईश्वर से बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जो भी प्रॉब्लम, जो बीमारी हुई है, उसे आप ठीक कर दीजिए.
क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी खुशी थी वो उनके हेल्थ पे थी, जिसका उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया पैसे कमाने में, नेम फेम कमाने में, बाकी दुनिया में जो रेस है उसमें पीछे पीछे भागने में। हाँ, पड़ोसियों के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, उस पर ध्यान दिया। इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि भाई मेरे हेल्थ को क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, योर हैप्पीनेस लाइज इन योर हेल्थ। अपने आप पे ध्यान दीजिए, हर तरीके का हेल्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, अगर आप खुश रहेंगे तो आप सबको खुश रखेंगे। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मेरे हिसाब से हैप्पीनेस डिपेंड करती है, वो होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप डजंट मीन सिर्फ हस्बैंड वाइफ का या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, नहीं। हर रिलेशन आपके जो हैं, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर हस्बैंड, विथ योर इन लॉज, विथ योर फ्रेंड्स, विथ द वर्ल्ड, हर एक रिलेशन जो आपके हैं वो उसका हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर आपके घर पे प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप खुश नहीं हो सकते। प्रॉब्लम इन व्हाट सेंस? प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है या नोक झोंक होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो दैट इज़ वेरी मच कॉमन, वो होगा, फाइन। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर एस्पेक्ट्स। बिगर एस्पेक्ट्स जैसे कि मान लीजिए कि हम सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देने के लिए अपनी पूरी फैमिली को हमने इग्नोर कर दिया। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। सिर्फ अपना देखा हमने कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत ऊपर जाना है, आई हैव टू अचीव दिस दैट एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड, सो मेनी थिंग्स आई हैव टू अचीव। मैंने अपनी फैमिली पे ध्यान ही नहीं दी, अपने बच्चे पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अपने हस्बैंड पे नहीं दिया, मैंने अपनी फैमिलीज बाकी जो मेरे इन लॉज हैं उन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आई एम लूजिंग जो कि सबसे बेस्ट रिसोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे पास है, बेस्ट रिसोर्स ऑफ हैप्पीनेस मेरे पास है, मैं उन्हें खो रही हूँ कहीं ना कहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये सबके साथ हुआ होगा। जब मैं छोटी थी तो जब भी मुझे अच्छे मार्क्स आते थे स्कूल में या कोई भी अचीवमेंट होता था, मैं बहुत खुश होती थी। मेरी खुशी इस वजह से नहीं होती थी कि मैं फर्स्ट आई, सेकंड या थर्ड जो पोजीशन मुझे मिला, हाँ उसकी खुशी थोड़ी होती थी। उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती थी कि मैं घर जब जाऊँगी, मैं अपने ग्रैंडफादर को बताऊँगी, मेरी ग्रैंड मदर को मैं बताऊँगी, मेरे मम्मी पापा को बताऊँगी, मेरे अंकल्स को बताऊँगी, एंड वो लोग कितने खुश हो जाएंगे। अभी भी मेरी जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, मतलब कि मुझे उस अचीवमेंट से ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो आ करके मैं अपने जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, उनके साथ जब मैं शेयर करती हूँ तो वो जो हैप्पीनेस होता है ना, वो उसको अचीव करने में, जो मैंने अचीव करा है ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं अपने इस हैप्पीनेस को उनके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरी खुशी में खुश होते हैं और उनका जो हैप्पीनेस है, वो जो प्राउड फील करते हैं, वो देख करके मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। एंड दिस हैपन्स विथ एवरीबडी। मैंने सब अचीव कर लिया, अब मेरी जो हैप्पीनेस है वो शेयर करने के लिए ही कोई नहीं है मेरे पास, तो मेरे सारे अचीवमेंट्स किस काम के होंगे? अल्टीमेटली वो किसी काम के नहीं होंगे फ्रेंड्स, किसी भी काम के नहीं होंगे। मैंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, वो शाहरुख खान सर की इंटरव्यू थी बेसिकली। एंड लाइक मैंने सोचा, जब पढ़ा मैंने, मुझे लगा कि सच में यार ये तो बहुत, लाइक आई वॉज, मैं छोटी थी उस वक्त, आई वॉज इन कॉलेज बाय दैट टाइम। तो मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि वो जब स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में टू बी सक्सेसफुल, उनको जब कुछ बनना था, फिल्म में आना था, तो एक दिन क्या, मतलब वो बहुत ही मेहनत कर रहे थे। उनके फादर तो शायद बहुत पहले ही एक्सपायर कर चुके थे, एंड जब उनको उनकी मदर भी कुछ सालों के बाद, शी ऑल्सो एक्सपायर्ड। एंड जब उनको पहली मूवी का ऑफर मिला था, ही वॉज सो हैप्पी, बट ही सेड कि मेरे पास कोई था ही नहीं अपनी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। मैं किससे बताता? मेरी मम्मी ने, मेरे फादर तो थे ही नहीं पहले से, मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरा स्ट्रगल देखा, लेकिन जब मुझे वो सक्सेस मिली तो कोई था ही नहीं कि मैं शेयर करूं।
एंड ही सेड कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के पास मैं उतने साल जीऊँ कि मेरे बच्चों की हर कामयाबी, हर खुशियों को शेयर करने के लिए मैं रहूँ. सो फ्रेंड्स, यू जस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप. क्या होता है, आपके पास फैमिली है, सब कुछ है, आपके हर दुख सुख में साथ देने के लिए लोग हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपकी फैमिली बनी हुई है जो आपके साथ हमेशा रहेगी. तो स्टार्ट वैल्यूइंग देम, क्योंकि आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो वहाँ लाई करती है. आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके गुड हेल्थ में, आपकी फैमिली में लाई करती है फ्रेंड्स. बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट टू सर्टेन एक्सटेंट. अपनी ज़िंदगी को उस पर निर्भर मत कर दीजिए, अपनी खुशियों को उस पर आप निर्भर मत कर दीजिए. इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि भाई ये खुश क्यों है, इतना खुश क्यों है. सफलता असफलता कुछ भी मायने नहीं रखती. अंत में आप कितने खुश हैं, आपके परिवार के साथ आप हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है, वही मायने रखता है. सो स्टार्ट गिविंग इम्पॉर्टेंस टू दिस एट्रीब्यूट्स इंस्टेड ऑफ लाइक रनिंग इन द रेस. उस रेस में ज़िंदगी की जो दौड़ है उसमें सिर्फ भागते 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 रहने से नहीं मिलने वाला ये. सो फ्रेंड्स, do not set aside your happiness. Do not wait to be happy in future. The best time to be happy is always now. So friends, आज का जो सेशन है यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये हैप्पीनेस एक ऐसी टॉपिक है जिस पे हम कितनी बातें करें उसका कोई अंत नहीं है. मैं फिर से वापस आऊँगी एक बहुत ही कॉमन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू ऑल. टिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, your family, and try to be happy always. Take care. Have a nice day.